इस वीडियो में यस बैंक क्रेडिट कार्ड लिमिट इंक्रीज़ करने का जो प्रोसेस है वो हम जानेंगे। तो यहाँ पर चलिए मैं जो यस बैंक का ऐप है इसको ओपन कर लेता हूँ। और ऐप ओपन होने के बाद यहाँ पर पहले इसको लॉगिन कर लेते हैं। और लॉगिन होने के बाद यहाँ होम पेज पर आने के बाद यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड वाले जो ऑप्शन है वहाँ पर जाना है। तो चलिए यहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने पर यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास जो भी क्रेडिट कार्ड होगा वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। जैसा कि मेरे केस में देख सकते हैं मेरे पास यस बैंक का प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि यू आर एलिजिबल फॉर हायर क्रेडिट लिमिट, जहाँ पर दिखा रहा है कि 62,000 की लिमिट जो है इंक्रीज का ऑफर आया है। और इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास एक और भी ऑफ़र है। अगर मैं इसको स्वाइप करके दिखाऊँ तो यहाँ पर देख सकते हैं यह एक लोन का ऑफ़र है कि आप अगर लोन अवेल करना चाहते तो इसको भी यहाँ पर एक प्री अप्रूव्ड लोन का ऑफ़र है। तो हम लोन को अवेल नहीं करेंगे, यहाँ पर जो क्रेडिट लिमिट इंक्रीज का जो ऑफ़र है हम इसको अवेल करके दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं अवेल नाउ पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास 62,000 का यानी कि 62,000 का जो है क्रेडिट लिमिट इंक्रीज़ करने का ऑफ़र है। यहाँ पर मेरे पास दिखा रहा है कि जो मेरी करंट लिमिट है वो भी 62,000 है और जो इन्हेंसमेंट लिमिट का ऑफ़र है वो भी 62,000 है। वैसा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मेरी जो लिमिट है करंट में वो इंक्रीज हो चुकी है। क्योंकि यह जो है मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि ये जो लिमिट है मेरे पास एक वॉइस कॉल आया था कस्टमर केयर की तरफ से। तो मैंने वॉइस कॉल पे OTP वगैरह भर के सबमिट कर दिया था। तो ये लिमिट मेरी तभी 2 दिन बाद जो है इंक्रीज़ हो गई है। इसलिए अब जो मैं ऐप में खोल के देख रहा हूँ तो ऐप में अभी भी ऑफ़र शो कर रहा है कि आप अपनी लिमिट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, जबकि लिमिट यहाँ पर ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी है। इससे पहले जो लिमिट थी वो 50,000 थी, अभी जो लिमिट है वो बढ़कर 52,000 हो चुकी है। ये कार्ड करीब 1 साल पुराना कार्ड है और इस कार्ड पर मैं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम बाद लिमिट इंक्रीज़ करने का जो ऑफ़र है वो अब आया है। और इस कार्ड से मैं शॉपिंग भी कम करता था, यानी कि इस कार्ड से मैं खर्चा कम करता था, शायद इसलिए लिमिट इंक्रीज़ का जो ऑफ़र है मुझे नहीं मिला। रिसेंटली मैंने इससे एक 3 महीने की EMI पर ही फ़ोन परचेज़ किया था। तो हो सकता है कि EMI पर परचेज़ करने के बाद जो है ये एक मुझे लिमिट इंक्रीज़ का जो ऑफ़र मिला है। जब आप कार्ड को यूज़ करेंगे तभी लिमिट इंक्रीज़ का ऑफ़र मिलता है। जब आप कार्ड को यूज़ नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको लिमिट इंक्रीज़ का जो ऑफ़र है वो भी नहीं मिलता है। तो आप कार्ड को, यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप उसको रेगुलर यूज़ करते रहें और इससे क्या है कि आपकी लिमिट इंक्रीज़ का जो ऑफ़र है वो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए अब जो लिमिट इंक्रीज़ करने का जो प्रोसेस है उसको हम सबमिट करते हैं। यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करना होता है। इसके बाद यहाँ पर प्रोसीड का जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना होता है। उससे पहले मैं यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर जो आप मैनुअली भी इसको टाइप करके अपने अकॉर्डिंग लिमिट इसको जो है उसको सेट करके इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप इसको एडिट करके, जैसे अगर यहाँ पर मैं 50 भरूंगा तो मेरी जो लिमिट है वो ऑलरेडी 62 है, तो इसलिए मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पर 62 हो जा रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मैनुअली भी आप जो है लिमिट यहाँ पर भर के इसके बाद यहाँ पर जो प्रोसीड का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करेंगे और एक अपना जो पिन है उसको वेरीफाई करेंगे। तो चलिए यहाँ पर जो प्रोसीड का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो एम पिन है, जो ऐप को ओपन करने का जो एम पिन होता है वही एम पिन यहाँ पर एंटर करना होता है और इसके बाद यहाँ पर जो है स्वाइप करना होता है। और जैसे यहाँ पर स्वाइप करेंगे आपकी जो लिमिट इन्हेंसमेंट की जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी। जैसा कि मेरे केस में यहाँ पे देख सकते हैं जो लिमिट इन्हेंसमेंट का जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो चुका है और यहाँ पर दिखा रहा है कि 5 अक्टूबर तक ये जो प्रोसीड कर दिया जाएगा, यानी 2 दिनों में जो है ये जो लिमिट इंक्रीज़ कर दी जाएगी। जबकि मेरी जो लिमिट है वो ऑलरेडी वॉइस कॉल पर मैंने इंक्रीज़ करा लिया है। तो चलिए इसको अभी हम ओके करते हैं और इस ऐप को अभी मैं आपको देख के जो कार्ड दिख रहा है इस कार्ड को जो है अभी टाइप करके इसको आपको जो है कार्ड की जो लिमिट है वो भी दिखा देता हूँ। तो मेरे केस में यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जो लिमिट है वो इंस्टेंट दिख जाएगी कि 62 यानी कि 62,000 यहाँ पर देख सकते हैं इंक्रीज हो चुकी है। पर ये सबमिट करते ही इंक्रीज नहीं हुई, सबमिट करने के बाद आपको 2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। 2 दिन बाद जो है लिमिट इंक्रीज होगी, तब जाके आपकी लिमिट इंक्रीज होगी। मेरे केस में यहाँ पर दिखा रहा है कि इंस्टेंट लिमिट इंक्रीज हो गई है, पर ये इंस्टेंट लिमिट इंक्रीज नहीं हुई है। देखिए अब हम जान लेते हैं कि यदि क्रेडिट कार्ड का लिमिट इंक्रीज का आपके पास ऑफर नहीं आता है तो आप एक बार अपनी तरफ से क्रेडिट लिमिट इन्हेंसमेंट का जो रिक्वेस्ट है उसको कैसे सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आईरिस सपोर्ट का जो ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है ऊपर यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। यहाँ पर आपको जो क्रेडिट कार्ड का जो ऑप्शन है यहाँ पे दिख रहा होगा, देख सकते हैं यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास और भी यहाँ पर ऑप्शन आएंगे। इसके बाद यहाँ पर क्रेडिट कार्ड जो ऑफ़र दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे कि आपके पास लिमिट इंक्रीज का ऑफ़र है या नहीं है। अगर यहाँ पर आपको कोई ऑफ़र नहीं दिखता है तो आप यहाँ पर जो है मैनुअली यहाँ पर खुद से भी टाइप कर सकते हैं क्रेडिट लिमिट इन्हेंसमेंट। यह 100% श्योर नहीं है कि इससे आपकी लिमिट इंक्रीज हो जाएगी, पर मुझे जहाँ तक लगता है कि यदि आप यहाँ पर लिमिट इन्हेंसमेंट का लिखकर ऐसे रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे तो चांसेस है कि जो लिमिट इंक्रीज का जो ऑफ़र है वो आपको 1 या 2 महीने में देखने को मिल जाए।
क्योंकि जब ये लिमिट इंक्रीज का मेरे पास ऑफर आया था, इससे पहले मैंने कस्टमर केयर से बात करी थी, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आप ये जो प्रोसेस करिएगा आईरिस सपोर्ट पे लिमिट इंक्रीज का जो मैसेज है वो लिख के सबमिट करिएगा, तो आपको कुछ दिनों में लिमिट इंक्रीज का जो ऑफर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेरे पास लिमिट इंक्रीज का जो मैसेज है वो देखने को मिल गया। तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है ठीक है। यदि आपके पास ऑफर नहीं है तो आप ये ज़रूर ट्राई करें। आप आईरिस सपोर्ट पर जाकर लिमिट इंक्रीज का जो इन्हांसमेंट का जो मैसेज है वो टाइप करके ज़रूर सबमिट करें। अब हम देख लेते हैं कि जो मेरे पास येस बैंक का जो वॉइस कॉल का जो लिमिट इंक्रीज का जो मैसेज आया था वो दिखाता हूँ। तो मेरे पास एक वॉइस कॉल का मैसेज आया जिसमें मेरे क्रेडिट कार्ड का लास्ट के 4 डिजिट इंक्लूड था और साथ में बोला गया कि जो आपके पास एक OTP गया है वो OTP सबमिट करेंगे और आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट कर दी जाएगी। तो जब मैंने मेरे पास OTP आया है इस बैंक की तरफ से, इसके बाद ही मैंने रिक्वेस्ट सबमिट करी। यदि आपके पास कोई फ्रॉड या कोई वैसा कॉल आता है तो आप उसको OTP सबमिट ना करें। जब मैंने यहाँ पर देखा कि येस बैंक की तरफ से ये ऑफिशियल OTP है, तभी मैंने वॉइस कॉल पे ये OTP सबमिट किया और इसके बाद जो है एक टिकट जनरेट हुआ, यानी कि सर्विस रिक्वेस्ट सबमिट हो गई और इसके जो है 2 दिनों बाद जो है जो मेरी लिमिट इंक्रीज है वो हो गई। जैसा कि हम देख सकते हैं 14 तारीख को यहाँ पर मैंने जो रिक्वेस्ट सबमिट करी वॉइस कॉल के द्वारा और इसके बाद जो है यहाँ पर 16 तारीख को यहाँ पर देख सकते हैं जो लिमिट इंक्रीज का जो मैसेज है वो आ गया कि आपकी जो लिमिट है वो इंक्रीज कर दी गई है। तो इस तरह से आप भी, यदि आपके पास वॉइस कॉल आता है तब भी, या फिर आप ऐप चेक करते रहें, ऐप में भी आपको लिमिट इंक्रीज का ऑफर दिख जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। लिमिट इंक्रीज करने से रिलेटेड जितने भी मेरे पास जानकारी थी वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। यदि आपका फिर भी कोई सवाल है या सुझाव है या फिर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा।